अस्सलाम वालेकुम। आज हम MTH 301 का लेक्चर नंबर 24 पढ़ेंगे, स्केचिंग। इसमें सबसे पहले एक एग्जांपल दी हुई है, ड्रा ग्राफ ऑफ द कर्व हैविंग द इक्वेशन r इक्वल साइन थीटा। इस एग्जांपल में हमने r इक्वल साइन थीटा, जो कि पोलर फॉर्म में इक्वेशन है, इसकी वैल्यूज़ का टेबल बनाएंगे। टेबल में हम थीटा की वैल्यू जो है वो चेंज करेंगे और आर की वैल्यू जो है वो इक्वेशन के हिसाब से आती जाएगी। तो थीटा की वैल्यूज़ में हम 30 डिग्री यानी π/6 का डिफरेंस लेते जाएंगे। तो टेबल देखते हैं। टेबल की फ़र्स्ट रो में थीटा है और सेकंड रो में आर इक्वल साइन थीटा। तो अगर थीटा की वैल्यू ज़ीरो रखें तो आर की वैल्यू ज़ीरो आती है, और अगर थीटा की वैल्यू π/6 रखें तो आर की वैल्यू 1/2। अगर थीटा की वैल्यू π/3 रखें तो आर की वैल्यू 3√2 आती है, और अगर π/2 रखें यानी 90 डिग्री तो 1 आती है। 2π/3 रखें तो 3√2 वैल्यू आती है, और थीटा की वैल्यू 5π/6 रखें तो आर की वैल्यू 1/2 आती है। इसी तरह अगर हम वैल्यूज़ को बढ़ाते जाएं, थीटा की वैल्यू पाई रखें तो आर की वैल्यू ज़ीरो, थीटा की वैल्यू 7π/6 रखें तो आर की वैल्यू -1/2, थीटा की वैल्यू 4π/3 रखें तो आर की वैल्यू -3√2, और अगर थीटा की वैल्यू 3π/2 रखें तो -1 वैल्यू आती है आर की, और अगर वैल्यू 5π/3 रखें तो आर की वैल्यू -3√2 आती है, और 11π/6 वैल्यू रखें तो आर की वैल्यू -1/2, 2π रखें तो आर की वैल्यू ज़ीरो आती है। तो ये वैल्यूज़ हैं जिसमें हमने π/6 यानी 30 डिग्री का डिफरेंस लेकर निकाली हैं। अब आर और थीटा के 13 पेयर्स बन गए हैं, जिसमें अगर हम गौर करें तो 6 पेयर्स ऐसे हैं जिनकी आर की वैल्यू सेम है। तो जिनकी आर की वैल्यू सेम है लेकिन साइन अपोजिट है, वो एक ही पॉइंट को, सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए हम सिर्फ 6 पॉइंट्स, फर्स्ट 6 पॉइंट्स को ही ड्रा करके ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ में पहले हम एक पोल लेंगे, ओरिजिन 0 0, और फिर 1/2 और π/6 ये पेयर है। 1/2 डिस्टेंस लेकर और π/6 यानी 30 डिग्री का एंगल बना के हम एक लाइन ड्रा करेंगे और इस पे पॉइंट आ जाएगा। फिर इसी तरह बाकी पॉइंट्स हम ड्रा करेंगे एंगल के हिसाब से और डिस्टेंस के हिसाब से। तो उन पॉइंट्स को जब फ्री हैंड मिलाएंगे तो हमें एक सर्कल हासिल होगा। अब हम सर्कल की इक्वेशन बनाने के लिए, चूँकि हमारी इक्वेशन थी r इक्वल r साइन थीटा, तो हम इस दोनों तरफ अगर r से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा r² इक्वल r साइन थीटा। और r साइन थीटा हमें पता है y कंपोनेंट को ज़ाहिर करता है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी r² इक्वल y। और r² हमें पता है सर्कल की इक्वेशन, r² इक्वल होता है x² प्लस y²। तो ये इक्वेशन हो जाएगी x² प्लस y² इक्वल y। यहाँ हम इसको इस तरह लिख सकते हैं x² प्लस y² माइनस y इक्वल 0। और इसे कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए अगर हम दोनों साइड पे 1/2 का स्क्वायर ऐड कर दें तो ये इक्वेशन हो जाएगी x² प्लस y माइनस 1/2 होल स्क्वायर इक्वल 1/4। तो ये सर्कल की इक्वेशन है जिसका रेडियस जो है वो 1/2 है। 1/2 क्यों? क्योंकि हमें इक्वेशन में राइट हैंड साइड पे वैल्यू 1/4 है। अगर इसका स्क्वायर बनाएं तो 1/2 का स्क्वायर बनता है, यानी r² से कंपेयर करें तो रेडियस बन जाता है 1/2, और इसका सेंटर बनता है x में कोई भी वैल्यू माइनस या प्लस नहीं हो रही तो 0 हो जाएगा, और y में वैल्यू -1/2 है तो 1/2 हो जाएगा। तो ये पॉइंट बनेगा 0 1/2, तो ये सेंटर बन जाएगा सर्कल का।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्केचिंग ऑफ कर्व्स इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, यानी पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम कर्व का स्केच या ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो उसका पहला पॉइंट है सिमेट्री। हम सिमेट्री देखते हैं कि जो कर्व है वो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है या वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है या पोल के अबाउट सिमेट्रिक है। तो सिमेट्री की 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन है सिमेट्री अबाउट द इनिशियल लाइन, यानी एक्स एक्सिस। तो अगर कर्व की इक्वेशन में आर थीटा को रिप्लेस कर दें आर माइनस थीटा से, तो इक्वेशन में कोई चेंज ना आए, तो कर्व जो है वो सिमेट्रिक अबाउट इनिशियल लाइन होती है। सिमेट्री में दूसरा पॉइंट है, अगर हम इक्वेशन में आर और थीटा को रिप्लेस करें आर पाई माइनस थीटा से और इक्वेशन में कोई चेंज ना आए, तो फिर जो हमें कर्व हासिल होती है उसे हम कहते हैं सिमेट्रिक अबाउट लाइन परपेंडिकुलर टू इनिशियल लाइन, यानी वाई एक्सिस। तो वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो जाती है। और तीसरी सूरत हाल है सिमेट्रिक अबाउट पोल। तो अगर हम इक्वेशन में माइनस आर थीटा या आर थीटा सब्स्टिट्यूट करें तो इक्वेशन में कोई चेंज ना आए, तो कर्व जो है वो सिमेट्रिक अबाउट पोल होती है, जो कि कर्व का सेंटर भी है। अगर हम गौर करें तो जब हम सिमेट्रिक अबाउट इनिशियल लाइन ले रहे हैं या सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस ले रहे हैं, तो वहाँ थीटा को चेंज कर रहे हैं। इनिशियल लाइन में हम थीटा को माइनस थीटा में चेंज कर रहे हैं, तो उसके बाद वाई एक्सिस में हम पाई माइनस थीटा को चेंज कर रहे हैं। और पोल सिमेट्रिक अबाउट पोल में हम आर को नेगेटिव चेंज कर रहे हैं, यानी माइनस आर है तो माइनस आर पुट कर रहे हैं, और अगर माइनस आर है तो आर पुट कर रहे हैं। अब स्केचिंग का दूसरा स्टेप है पोजीशन ऑफ द पोल रिलेटिव टू द कर्व। तो हम देखते हैं कि क्या पोल जो है वो कर्व पर है, और उसके लिए हम आर को 0 पुट करते हैं इक्वेशन में और थीटा के लिए इसे सॉल्व करते हैं। फिर हम टेबल ऑफ वैल्यूज़ बनाते हैं, यानी थर्ड स्टेप है स्केचिंग का। इसमें हम टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसमें थीटा और आर की वैल्यूज़ गिवन होती हैं, जिससे हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। तो पोजीशन ऑफ द पोल रिलेटिव टू द कर्व, अगर आर की वैल्यू 0 और थीटा की वैल्यू भी 0 हो तो हम कहते हैं कर्व जो है वो कर्व पोल में से गुज़रती है। अब एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में इक्वेशन हमें गिवन है r इक्वल a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अगर हम इसके टेबल को देखें तो थीटा और r का टेबल जो बनाया गया है उसमें थीटा की वैल्यूज़ हैं 0 और r की वैल्यू 0 हो जाती है, और थीटा की वैल्यू π/3, तो r की वैल्यू a/2 हो जाती है। थीटा की वैल्यू π/2, तो r की वैल्यू a हो जाती है 2π/3। थीटा की वैल्यू, तो r की वैल्यू 3a/2, और थीटा पाई रखा जाए तो r की वैल्यू 2a हो जाती है। तो इस थीटा और r की वैल्यूज़ के टेबल में अगर हम गौर करें तो थीटा 0 से पाई तक वेरी करता है, और कॉस थीटा की वैल्यूज़ हम जानते हैं वो 1 to -1 वेरी करती हैं। तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 से -1 तक डिक्रीज़ होती है, लगातार डिक्रीज़ होती है। लेकिन अगर फैक्टर 1 माइनस कॉस थीटा हो जाए, 1 माइनस कॉस थीटा, तो फिर वैल्यूज़ जो हैं वो 0 से 2 तक इंक्रीज़ करती हैं। तो लिहाजा यहाँ जो हमें एग्जांपल दी हुई है इसके हिसाब से अगर थीटा 0 से पाई तक वेरी करे तो आर की वैल्यू आर इक्वल है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, वो स्टेडली इंक्रीज़ करती हैं फ्रॉम 0 to 2a। नेक्स्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेट्स कर्व्स। तो
फिगर में अगर हम गौर करें तो पहली फिगर है r इक्वल a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा की, जो एक हार्ट की तरह बन रही है। तो ये कर्व जो है, ये ग्राफ जो है, ये कार्डियाइड कर्व का है और ये सिमेट्रिक अबाउट इनिशियल एक्सिस है ऑन राइट साइड। तो अगर दूसरी इक्वेशन देखें r इक्वल a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये दूसरी कार्डियाइड है लेकिन ये सिमेट्रिक है अबाउट इनिशियल लाइन एक्स एक्सिस और ये लेफ़्ट साइड पे है। इसी तरह अगर इक्वेशन हमारी साइन में चेंज हो जाए r इक्वल a 1 प्लस साइन थीटा, तो यही जो कार्डियाइड कर्व्स हैं ये सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस हो जाएंगी। तो एक अपवर्ड हो जाएगी और दूसरी अगर इक्वेशन में अगर हम साइन चेंज कर दें r इक्वल a इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो ये भी सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है लेकिन ये डाउनवर्ड हो जाएगी। तो ये जो चार इक्वेशंस हैं r इक्वल a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, r इक्वल a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा और r इक्वल a इंटू 1 माइनस साइन थीटा, r इक्वल a इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ये कार्डियाइड्स कर्व्स की इक्वेशन है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लेमा कॉन्स। तो r इक्वल a प्लस b साइन थीटा, r इक्वल a माइनस b साइन थीटा, r इक्वल a प्लस b कॉस थीटा, r इक्वल a माइनस b कॉस थीटा। ये जो पोलर फॉर्म में ऊपर इक्वेशंस दी हुई हैं इन्हें हम कहते हैं लेमा कॉन्स। जिन लेमा कॉन्स की शेप जो है वो हार्ट की तरह हो उन्हें कार्डियाइड्स भी कहते हैं। तो पोजीशन ऑफ लेमा कॉन्स जो है वो साइन थीटा या कॉस थीटा पे डिपेंड करती है, या साइन थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव आ रहे हैं या नेगेटिव आ रहे हैं उस पे डिपेंड करती हैं। तो नीचे मुख्तलिफ शेप्स हैं जो लेमा कॉन्स को ज़ाहिर करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लेमन स्केट। इफ़ a greater than 0 the equation of the form r square equal a square cos 2 theta r square equal minus a square cos 2 theta r square equal a square sin 2 theta r square equal minus a square sin 2 theta, ये जो इक्वेशंस हैं ये प्रोपेलर शेप्ड कर्व्स को ज़ाहिर करती हैं और इन्हें लेमन स्केट कहते हैं। लेमन स्केट ग्रीक वर्ड से लिया गया है और ये एक ऐसे रिबन के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है जिसकी शेप 8 डिजिट की तरह होती है। तो लेमन स्केट ओरिजिन पर सेंटर्ड होती हैं और इनकी पोजीशन रिलेटिव टू पोलर एक्सिस ए स्क्वायर के साइन पर डिपेंड करती है और साइन 2 थीटा या कॉस 2 थीटा की अपेयर होने पर डिपेंड करती है। एग्जाम्पल के तौर पे r स्क्वायर इक्वल 4 cos 2 थीटा, ये एक लेमन स्केट है। फिर हम देखेंगे रोज कर्व्स। इक्वेशन ऑफ द फॉर्म r इक्वल a sin n थीटा एंड r इक्वल a cos n थीटा रिप्रेजेंट फ्लावर शेप्ड कर्व्स कॉल्ड रोजेस। यानी ये इक्वेशन जो हैं ये फ्लावर की शक्ल की कर्व्स को ज़ाहिर करती हैं, इसलिए इन्हें रोजेस कहा जाता है। द रोज़ हैज़ n इक्वली स्पेस्ड पेटल्स और लूप्स इफ़ n इज़ ऑड। यानी अगर n की वैल्यू ऑड हो तो रोज़ में n इक्वली स्पेस्ड पेटल्स होती हैं। तो अगर n इवन हो तो फिर 2n इक्वली स्पेस्ड पेटल्स होती हैं और इसकी ओरिएंटेशन रिलेटिव टू पोलर एक्सिस कांस्टेंट a के साइन पर डिपेंड करती है और साइन थीटा और कॉस थीटा की अपीयरेंस पर डिपेंड करती है। स्पाइरल।
ए कर्व दैट विंड्स अराउंड द ओरिजिन इन्फिनिटली मैनी टाइम्स इन सच अ वे दैट आर इंक्रीजेज स्टेडली एज थीटा इंक्रीजेज इज़ कॉल्ड ए स्पाइरल। स्पाइरल एक ऐसी कर्व है जो ओरिजिन के अराउंड जो है वो मुड़ी हुई होती है और इसमें आर की वैल्यू थीटा के इंक्रीज़ करने की वजह से इंक्रीज़ होती है और थीटा के डिक्रीज़ करने की वजह से डिक्रीज़ होती है और इस तरह की कर्व को स्पाइरल कहते हैं। तो मोस्ट कॉमन एग्जांपल स्पाइरल की है अर्शिमिदस और इसकी इक्वेशन इस तरह होती है आर इक्वल ए थीटा और थीटा पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है और थीटा नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। इन इक्वेशंस में थीटा की वैल्यू रेडियन में होनी चाहिए और ए ऑलवेज़ पॉजिटिव होना चाहिए।